हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड ये आपकी है क्लास 13। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव टू प्रमोट ई व्हीकल्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं सो दैट जो ई व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, वो प्रमोट हो पाए, उनका यूज़ एंड कंजम्पशन प्रमोट हो पाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन इनिशिएटिव्स के बारे में। The following initiative have been taken to promote e-vehicles in the country. The government has granted an exemption to battery-operated transport vehicle and transport vehicle running on ethanol and methanol fuels from the requirement of the permit. तो पहला जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो ये लिया है कि अब ये जो व्हीकल्स होती हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, जो बैटरी से चलती हैं, या ये व्हीकल जो एथेनॉल एंड मेथेनॉल फ्यूल से चलती हैं, उनको कोई परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उनको कोई स्पेशल परमिट नहीं लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। The Ministry of the Heavy Industries and Public Enterprises has launched FAME, that is faster adoption and manufacturing of hybrid and electrical vehicle, to incentivize the production and promotion of eco-friendly vehicle including इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल। तो इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज है, ओके, तो ये आपको याद रखना है, उन्होंने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसको हम बोलते हैं फेम, जिसका नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसमें क्या होगा कि हम जो प्रोडक्शन होगी, जो हाइब्रिड व्हीकल की एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की प्रोडक्शन होगी, उसको बहुत फास्ट कर देंगे, उनको प्रमोट करेंगे और उसके थ्रू हमारे जो इको फ्रेंडली व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। और उसमें कौन कौन से व्हीकल आएंगे, आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आएंगे और हाइब्रिड व्हीकल भी आएंगे। हाइब्रिड व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो आपकी मेथनॉल या इथेनॉल से चलती होंगी। Next, to incentivize the development of charging infrastructure for e-vehicle, the Ministry of Power has issued a policy statement on charging infrastructure and has issued a notification clarifying that charging electrical vehicle will be a service, not a sale of electricity. तो इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसने एक स्टेटमेंट इशू किया है, एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिखा है, और वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बेस्ड करता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए। और इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि अगर आप अपने आप यहाँ पे चार्जिंग व्हीकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आप बिजली को बेच रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये एक सर्विस होगी, नॉट इट विल बी अ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने अपने पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो या चार्जिंग की जो कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप कोई चार्ज लोगे उनसे, दैट विल बी अ सर्विस, नॉट विल बी अ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप उनको अगर आपको चार्ज लेना भी होगा तो आपका जो चार्जेस होंगे बहुत ही मिनिमम होंगे और ऐसा नहीं होगा। मतलब बेसिकली इन्होंने तो कोई चार्ज लेने की बात की ही नहीं है, इन्होंने सर्विस की बात की है। और अगर कोई ऐसा होगा कि कोई सेल कर रहा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस पर मतलब कड़े जो कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। Okay, the Indian Space Research Organization, that is ISRO, has agreed to commercialize indigenously developed lithium-ion battery technology and has selected 14 companies for transfer of technology. इसके अलावा जो इसरो है वो भी एग्री कर गया है, वो भी मान गया है इस बात पे कि वो लोग कॉमर्शियलाइज करेंगे इसको। जो इंडिजीनियस डेवलप होती है, जो हमारी कंट्री में, हमारी जो आप कह सकते हैं कि हमारी खुद की कंट्री के द्वारा जो डेवलप की जाएंगी लिथियम इयन बैटरीज को, उनको डेवलप करेंगी। और वो मतलब एग्री हो गई हैं ट्रांसफ़र करने को टेक्नोलॉजी टू 14 कंपनीज। मतलब इसरो पहले इन 14 कंपनीज को ट्रेंड करेगी, इनको बताएगी कि किस तरीके से आपको लिथियम इयन बैटरीज बनानी है, और उसके बाद ये जो कंपनीज होंगी ये लिथियम इयन बैटरीज बनाएंगी, कॉमर्शियल वे में बनाएंगी और उनको प्रोड्यूस करेंगी और उनको बेचेंगी। ओके, नेक्स्ट है आपका द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अ मॉडल concessionaries agreement, that is MCA document, for introducing electric bus fleet in cities for public transportation on public private partnership, that is PPP model or mode, on operational expenditure per km basis model rather than paying the upfront capital cost. तो नीति आयोग जो है, जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उसने भी ये इनिशिएटिव दिया है, मतलब उसने ये बोला है
और एक मतलब एक एग्रीमेंट बनाया है जिसको हम मॉडल कंसेशनरी एग्रीमेंट बोलते हैं। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि जो जितनी भी सिटीज़ होंगी वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक बस की फ्लीट लाएंगे, मतलब एक पूरा हमारा 50 बस मान लीजिए या 100 बस, ऐसे एक बस का ग्रुप होगा जो कि हम लॉन्च करेंगे। और ये जो बसेस लॉन्च होंगी इलेक्ट्रिक बसेस, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे लॉन्च होंगी, मतलब पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर इसको चलाएंगी। और जो कॉस्ट आएगी इसकी, ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे होगा, मतलब जो भी हम पर किलोमीटर जितना हमारे चार्जेस पड़ रहे हैं उसी बेसिस पे हम उनसे चार्ज करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि पहले से उनको कैपिटल कॉस्ट देनी पड़े, ठीक है। जितना आपका चार्जेस आएगा उसी हिसाब से आप उनका कैपिटल जो भी होगा उस हिसाब से आप उसको फुलफिल करोगे। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपको कोई बहुत बड़ा पैसा देगी, आपका जो बेसिक कॉस्ट आएगा, जो आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आएगा पर किलोमीटर के बेसिस पे, आप जितने किलोमीटर अपनी जो बसेस होंगी चलाएंगे उतने ही किलोमीटर पे आप चार्ज कर सकेंगे जनरल पब्लिक को। तो इस तरीके से नीति आयोग ने बताया है, एक मॉडल को बनाया है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज मेड amendment in the urban and regional development plan formulation and implementation, that is URDP FI guideline to provide for electric vehicle charging station in private and commercial building। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, जिनको हम जो बेसिकली ये मिनिस्ट्री है, इन्होंने बोला है कि हम एक इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे और इस प्लान को हम बोलते हैं अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट प्लान फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका URDPFI है। तो इस गाइडलाइन के थ्रू इन्होंने बोला है कि हर एक बिल्डिंग में, हर प्राइवेट एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होंगे उनके चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। The Government of India even has a plan of converting the entire new fleet of vehicles to fully electric by 2030। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्लान है कि जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो पूरी हम इलेक्ट्रीफाई कर देंगे 2030 तक। तो ये आपका बेसिकली जो हम कह सकते हैं ई व्हीकल्स के प्रमोशन के लिए और उस इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।